सोचा है कि सच में ध्यान, साधना, तपस्या और वर्षों की कठिन तपश्चर्या ही एकमात्र रास्ता है चमत्कारों तक पहुंचने का? क्यों वो लोग जो किसी मंदिर की सीढ़ियों पर कभी नहीं गए, जो ध्यान में नहीं बैठते और ना ही किसी गुरु के चरणों में नतमस्तक होते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो असंभव लगती हैं? क्या वह केवल भाग्यशाली हैं या फिर कोई और रहस्य है? क्या कोई ऐसी अदृश्य डोर है जो हमें ऐसा चमत्कारों की दुनिया से जोड़ती है, बिना किसी विधि, बिना किसी विशेष तैयारी के? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। एक ऐसा रहस्य जो आपकी आत्मा को झकझोर देगा, जो यह बताएगा कि किस तरह सिर्फ कंपन या वाइब्रेशन के जरिए, केवल अपनी ऊर्जा की लय को समझकर आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। और हाँ, यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, यह अनुभव है। यह आपको खुद से मिलवाने का एक भावनात्मक संवाद है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इसे पूरा देखिएगा, एक पल के लिए भी नजरें मत हटाइएगा, क्योंकि हो सकता है यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल दे। और मैं आपसे और एक निवेदन करता हूँ, चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब आइए चलते हैं उस यात्रा पर जहाँ साधना नहीं, चेतना की ध्वनि बोलती है, जहाँ ना मंत्र ना मूर्ति, वहाँ चमत्कार होता है, दिव्यता होती है। अब आपसे एक सीधा प्रश्न, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि कोई व्यक्ति कमरे में प्रवेश करे और पूरा माहौल ही बदल जाए? कभी बिना शब्दों के सिर्फ उसकी उपस्थिति से ही सुकून महसूस होता है, या उल्टा कोई और आया हो और पूरे माहौल में बेचैनी घुल गई हो? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी आत्मा, तीनों से एक तरंग निकलती है, एक सेल्फ फ्रीक्वेंसी, एक वाइब्रेशन। हमारा आपका विचार एक वाइब्रेशन है, कंपन है, और आपका हर भाव एक कंपन है, वाइब्रेशन है। आपका मौन एक कंपन है, और इन वाइब्रेशन का ही तो ब्रह्मांड में प्रभाव होता है। ब्रह्मांड भाषा नहीं समझता, वो ना तो संस्कृत मानता है ना अंग्रेजी, वो तो केवल वाइब्रेशन समझता है। वाइब्रेशन बोलते हैं, इससे कम फर्क पड़ता है आप भीतर से क्या कंपित कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी प्रार्थना बन जाती है। तो इसका अर्थ यह है कि अगर आप ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप साधना में बैठने की स्थिति में नहीं है, अगर आप जीवन भागदौड़ से भरा है और मन एक जगह टिकता नहीं, तो आप भी सिर्फ सिर्फ अपनी ऊर्जा की लय को समझकर ऐसे चमत्कारित और आमंत्रित कर सकते हैं जो अब तक सिर्फ साधकों के हिस्से मानी जाती थी। कैसे, एक सच्ची घटना से समझाता हूँ। एक साधारण महिला एक स्कूल में शिक्षिका, कोई ध्यान या साधना नहीं करती, लेकिन हर दिन जब वह अपने घर में प्रवेश करती तो उसके पौधे खुद ब खुद खिलते थे। उसका कुत्ता हर बार पहले से ही दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता था। उसके घर में कभी कलह नहीं होती, हर कोई उसकी संगत में आकर सुकून पाता। क्या यह कोई चमत्कार नहीं? जब उनसे पूछा गया, आप यह सब कैसे करती हैं, तो उसने बस इतना कहा, मैं हर सुबह खुद से एक ही बात कहती हूँ, मैं जहां भी जाऊं वहां शांति और प्रेम की तरंगे जाएं। ना मंत्र, ना जाप, ना ध्यान, सिर्फ एक भाव, एक भीतर का वाइब्रेशन। और दोस्तों, यही है वह रहस्य जिसे समझते ही आपकी जिंदगी सरल भी होगी और दिव्य भी। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ भावनात्मक ज्ञान नहीं है, यह विज्ञान भी है। जब हम किसी भावना को बार बार दोहराते हैं, मान लीजिए मैं प्रेम हूँ, या मैं प्रकाश हूँ, या मैं शांत हूँ, तो धीरे धीरे यह विचार ऊर्जा क्षेत्र में एक अस्थाई वाइब्रेशन बन जाता है। आप जब यह वाइब्रेशन स्थायी होता है, तो यह ब्रह्मांड के उस क्षेत्र से जुड़ जाता है जहां सभी संभावनाएं एक साथ मौजूद होती हैं, और वहीं से आपके जीवन में वे घटनाएं खींचती हैं जो आपकी ऊर्जा से मेल खाती हैं। इसे अनुरूपता का नियम कहते हैं, द लॉ ऑफ रेजोनेंस। जब आप भीतर से सच्चे शांत, तो बाहर से भी वही लोग, वही परिस्थितियां, वही अवसर आपके जीवन में आते हैं जो उसी तरंग के हैं। और यह सब तब होता है जब आप
बस अपनी ऊर्जा को एक लय में लाना सीख जाते हैं। यही वाइब्रेशन है, यही चमत्कार है और आपको ध्यान में बैठने की आवश्यकता नहीं। अगर आप गाड़ी में हैं या रसोई में काम करते हुए या किसी तनावपूर्ण मीटिंग से पहले भी अगर बस 1 मिनट के लिए भी आपने भीतर से कह दें, मैं शांति हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं प्रेम हूँ, तो यह शब्द नहीं, यह कंपन बन जाते हैं। और जब एक बार यह कंपन बन गया, तो फिर आपको चमत्कारों तक पहुंचने के लिए किसी मंदिर की घंटियां नहीं चाहिए, क्योंकि फिर ब्रह्मांड स्वयं आपकी ओर झुकता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह इतना आसान है? क्या सिर्फ भावों को दोहराने से, ऊर्जा भेजने से सब कुछ बदल सकता है? तो आइए एक और दृष्टिकोण से समझते हैं। हमारा शरीर तो सिर्फ हड्डी, मांस और रक्त नहीं है। यह एक सूक्ष्म विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है जिसे हम ऑरा कहते हैं। हर बार जब आप कोई विचार करते हैं, एक भाव उत्पन्न होता है और हर भाव एक ऊर्जा तरंग बनाकर आपके चारों ओर फैलता है। अगर आपका भाव भय का है तो आपकी ऊर्जा सिकुड़ जाती है। अगर आपका भाव प्रेम का है तो आपकी ऊर्जा फैल जाती है, और जो ऊर्जा फैलती है तो वही ब्रह्मांड से संवाद करती है, वही उसकी गहराइयों से गूंजती है। जिस तरह किसी शांत झील में डाली गई एक छोटी सी कंकरी भी अपने चारों ओर तरंगे पैदा करती है, आपके भीतर भी ब्रह्मांड तरंगे पैदा करता है। अब जरा सोचिए, अगर वह कंकड़ी की डर से गुस्से की कुंठा की तो ब्रह्मांड को वही कंपन मिलेगा और वही लौटा देगा। लेकिन अगर वह कंकड़ी प्रेम की थी, आभार की थी, समर्पण की थी, तो उसी तरह के परिणामों की वर्षा होगी, जो अब हम कहते हैं बिना ध्यान, बिना साधना, बिना वाइब्रेशन से चमत्कार संभव है। तो इसका अर्थ यह है कि आपको जटिल प्रक्रियाओं में उलझने की आवश्यकता नहीं, आपके भाव ही आपकी साधना है। अब कल्पना कीजिए, रात को सोने से पहले आप सिर्फ 5 मिनट शांति से बैठें, ना कोई मुद्रा, न विशेष श्वास प्रक्रिया, सिर्फ अपने हृदय पर एक हाथ रखकर 3 वाक्य बोले, मैं प्रेम हूँ, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूँ, मेरे भाव पवित्र हैं, मेरी ऊर्जा दिव्य है। अब यह सिर्फ शब्द नहीं रहे, यह आपके कंपन बन चुके हैं, और जैसे ही यह आपके चारों ओर फैलते हैं, ब्रह्मांड की वही तरंगे उनसे संवाद करने लगती हैं, जिनमें प्रेम, सामंजस्य और समृद्धि की ध्वनि है। यह वाइब्रेशन अब आपके शरीर की कोशिकाओं को भी प्रभावित करते हैं। विज्ञान कहता है हमारे शरीर की हर कोशिका में छोटे छोटे विद्युत आवेश होते हैं। जब आपकी सोच सकारात्मक होती है तो आपकी कोशिकाएं उच्च आवृत्ति पर वाइब्रेट करने लगती हैं, जिससे हीलिंग शुरू होती है। तो इसका अर्थ हुआ, सिर्फ सकारात्मक भावों को भीतर टिकाए रहने से न सिर्फ ब्रह्मांड के स्तर पर चमत्कार घट सकते हैं, बल्कि आपके शरीर, मन और हृदय के भीतर भी चमत्कारी बदलाव संभव है। अब जरा ठहरिए, आइए एक छोटी सी मानसिक क्रिया करें। अभी इसी क्षण अपनी आंखें बंद कीजिए। अगर संभव हो तो एक गहरा श्वास भरिए और अपने भीतर से यह भावना लाइए, मैं जहां भी हूं, मेरी ऊर्जा वहां प्रकाश फैला रही है। कोई मंत्र नहीं, कोई लय नहीं, सिर्फ भाव, सिर्फ कंपन। अब आंखें खोलिए। क्या आप इस छोटे से क्षण में हल्कापन महसूस कर पाए? यही है वाइब्रेशन की शक्ति, कंपन की शक्ति। और अब एक सच्ची कहानी जो कंपन वाइब्रेशन के चमत्कार को सिद्ध करती है। दक्षिण भारत का एक युवक जो गहराई से डिप्रेशन में था, हर उपाय कर चुका था, ध्यान, योग, काउंसलिंग, सब। कुछ दिन तक वृद्ध सन्यासी मिले। उसने शुरू किया, हर सुबह आंखें बंद कर सिर्फ वही वाक्य बोला। पहले दिन कोई बदलाव नहीं, दूसरे दिन उलझन महसूस हुई, तीसरे दिन थोड़ी शांति, और 1 महीने में वो पूरी तरह से बदल चुका था। ना ही उसने ध्यान किया, ना साधना, सिर्फ वाइब्रेशन, सिर्फ ऊर्जा को ही सही तरंग में लाया, और अब भीतर की ऊर्जा संतुलित हो चुकी है। तो बाहर दुनिया ही सामंजस्य में आ जाती है, और यह सिर्फ मानसिक या भावनात्मक लाभ तक सीमित नहीं,
यह आर्थिक, भौतिक और संबंधों में भी उतना ही प्रभावशाली है। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो पहले अपनी ऊर्जा को वैसी सफलता के अनुरूप कंपन करना सिखाइए। जैसे एक रेडियो, जब तक आप सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून नहीं होंगे तब तक आपको मनचाहा चैनल नहीं सुनाई देगा। तो जब तक आपके भीतर डर, असंतोष, क्रोध या हीनता की तरंगे चल रही हैं, तब तक ब्रह्मांड उन कंपनों के अनुरूप ही घटनाएं भेजेगा। लेकिन जिस क्षण आपने अपने भावों को बदल दिया, मैं सक्षम हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, उस क्षण से पूरा ब्रह्मांड आपकी ओर झुकने लगता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह एक नियम है। आपके कंपन आपकी सच्ची साधना है। आपका हर एक भाव एक प्रार्थना है और यह प्रार्थना उस परम सत्ता तक पहुंचने का रास्ता है। चाहे आप किसी मंदिर में जाएं या ना जाएं, चाहे आप ध्यान कर पाएं या नहीं, यही है वह आत्मिक रहस्य जो सदियों से वेदों में छिपा था, जिसे अब जागरूकता के माध्यम से पुनः जीवित किया जा रहा है और आप इस जागरण का हिस्सा हैं। कंपन का यह रहस्य जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, यही वह ब्रह्म सूत्र है जो ध्यान और साधना से भी परे जा सकता है। आपको बस यह जानना है, आप हर क्षण कुछ ना कुछ कंपन कर रहे हैं। हर बार जब आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं, कोई शिकायत करते हैं या खुद को तुच्छ मानते हैं, आप ब्रह्मांड को गलत तरंगे भेजते हैं और फिर हैरान होते हैं कि जीवन में सुख और समृद्धि क्यों नहीं है, प्रेम क्यों नहीं आता। लेकिन जब आप खुद से कहने लगते हैं, मैं योग्य हूँ, मैं प्रेम का स्रोत हूँ, मैं ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ा हुआ हूँ, तो आपका वाइब्रेशन बदलता है और यही बदलता है आपका भाग्य। अब एक और यथार्थ कथा। एक महिला जो वर्षों से आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रही थी, वह हर पूजा कर चुकी थी, मंत्र जाप, रत्न, तंत्र, सब। एक दिन एक विद्वान ने कहा, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे भीतर के वाइब्रेशन का प्रतिबिंब है। बस 30 दिन हर सुबह एक वाक्य बोलो, मैं आभार में हूँ। उसे यह बचकाना लगा, लेकिन फिर भी उसने किया। हर सुबह जागते ही वह कहती, मैं आभार में हूँ, मैं समृद्ध हूँ। और सिर्फ 21वें दिन एक पुराना क्लाइंट खुद चलकर उसके पास आया, बड़ा प्रोजेक्ट दिया, उसकी आर्थिक दिशा ही बदल गई। आप सोच सकते हैं कि सिर्फ इतना करने से ये कैसे हो गया। उत्तर बहुत सरल है। ब्रह्मांड तर्क से नहीं चलता, तरंगों से चलता है और भावनाएं ही तरंगे बनाती हैं। तो आप अपने भावों को बदलते रहिए। आप एक तरह से उस ईश्वर से संवाद करते हैं जो हर जगह, हर कण में उपस्थित है। उसे मंत्र नहीं चाहिए, ना ही कोई विशेष मुद्रा। वह बस एक बात चाहता है, क्या तुम सच्चे भाव से, खुले हृदय से उसके साथ जुड़ते हो? क्या तुम्हारा कंपन प्रार्थना बन चुका है? और जब ऐसा होता है तो वह परम सत्ता भी उत्तर देने लगती है। इस संसार में जितने भी महान चमत्कार हुए हैं, वे सभी पहले भाव में घटित हुए। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया क्योंकि उनके भीतर एक गहरी जिज्ञासा की तरंग उठी थी। मीराबाई ने कृष्ण को अनुभव किया क्योंकि उनके प्रेम का कंपन पार कर गया था आत्मा की सीमाओं को। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में भाषण देने से पहले जिस आत्मबल और निश्चय का भाव अपने भीतर जगाया, वही वाइब्रेशन हजारों लोगों के हृदय में गूंज उठा। आप चाहे किसी गांव में हो या किसी महानगर में, आपके पास कुछ भी हो या कुछ भी ना हो, अगर आपके भीतर भाव शुद्ध है, अगर आपका वाइब्रेशन ईमानदार है, तो ब्रह्मांड आपको चमत्कारों से भर देगा। सवाल यह नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, सवाल यह है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। कंपन साधना नहीं मांगता, यह सिर्फ एक निर्णय मांगता है। क्या आप तय करते हैं कि आज से मैं अपनी ऊर्जा बदल लूंगा? क्या आप रोज सुबह उठते ही 3 वाक्य बोल सकते हैं, मैं शांत हूँ, मैं ईश्वर के साथ हूँ, मेरे भाव दिव्य हैं? यह मंत्र नहीं, यह एक वाइब्रेशन कंपन है जो ब्रह्मांड की चेतना को स्पर्श करता है। और ऐसा करके आप धीरे धीरे अपने ही भाग्य को रचयिता बनने वाले हैं। अब एक अंतिम दृश्य कल्पना कीजिए। आप किसी शांत वन में बैठे हैं,
ना कोई शोर, ना कोई तनाव, सिर्फ आप हैं और आपके भीतर की तरंगे आपके चारों ओर एक सच्चे हरे रंग की रोशनी फैली है। आपकी हर सांस एक संदेश बनकर बाहर निकल रही है, जिसे ब्रह्मांड सुन रहा है। आप आंखें बंद करते हैं और सोचते हैं, एक सच्चे हरे रंग की रोशनी फैली है। आपकी हर सांस एक संदेश बनकर बाहर निकल रही है, जिसे ब्रह्मांड सुन रहा है। आप आंखें बंद करते हैं और सोचते हैं, मैं कुछ भी ना हूं, मैं शून्य हूं, पर मेरा वाइब्रेशन शुद्ध हो, यही मेरी शक्ति है। और उसी क्षण आप ब्रह्मांड के साथ एकता महसूस करते हैं। यही है साधना, बिना प्रयास के साधना, जहाँ कोई प्रक्रिया नहीं, सिर्फ पूर्ण समर्पण। और यही है वाइब्रेशन की शक्ति। अब इस वीडियो का अंत यही नहीं होगा, यह तो आपके भीतर एक आरंभ भर है। अब जब आप अगली बार अपने जीवन में कोई उलझने देखें तो भागना नहीं, बस इस वीडियो को सेव कर लीजिए और इसको बार बार सुनते रहिए। बार बार सुनने से भी अपने आप आपके वाइब्रेशन, आपके कंपन को बदलने में सहायता होगी। अपने भीतर का भाव बदलिए और ब्रह्मांड उस नए भाव की तरंग देगा। आप खुद देखेंगे, जीवन ही आपके पक्ष में बहने लगेगा। दोस्तों, अब आपसे निवेदन है, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक अनुभव किया और यह स्पष्ट है कि आप भी अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, तो कृपया इसे अपने किसी ऐसे परिजन के साथ साझा कीजिए जिसे इसकी सबसे अधिक जरूरत हो। क्योंकि शायद आपके एक साझा करने से, शेयर करने से किसी की आत्मा को वह वाइब्रेशन मिल जाए, वह कंपन मिल जाए जो उसकी चेतना को बदल दे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही गहराई भरे विषयों को लेकर आपकी आत्मा तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। कमेंट में जरूर लिखिए, मैं अपने वाइब्रेशन व अपने कंपन को दिव्यता से भर रहा हूं। और यूनिवर्स को बताइए कि अब आप तैयार हैं, प्रेम के साथ, प्रकाश के साथ और उस परम सत्य के वाइब्रेशन के साथ। मैं आपसे विदा लेता हूं। आप दिव्य हैं, आप सक्षम हैं, आप वाइब्रेट हैं और कंपन ही चमत्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।